और वेट लॉस बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इतना सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा डाइट एडवाइस दिया गया है WHO की वेबसाइट पर हेल्दी डाइट के बारे में 2 बाउल सब्जी होती है, तो वो सिस्टम बहुत परफेक्ट है। हाँ, आज की दुनिया में वेट लॉस के लिए सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और वेट लॉस बहुत ही चैलेंजिंग होता है। खास करके अगर हम डाइट की बात करें तो इतना सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा डाइट, इतने सारे टाइप्स के डाइट है। मेडिटेरियन डाइट है, डैश डाइट है, लो कार्ब डाइट है, कीटो डाइट है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप है डाइट के। इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन से टाइप का डाइट फॉलो करना चाहिए, किसका एडवाइस फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा। सच बताऊं, एज ए डॉक्टर पेशेंट्स मुझे भी पूछते हैं। हर बार फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए पेशेंट आते हैं तो हर विजिट पे उनका वही सवाल रहता है कि डॉक्टर हमें डाइट में कौन से स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसके लिए मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इस पर्टिकुलर पेशेंट टाइप के लिए कौन सा डाइट का एडवाइस सही रहेगा, कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं उनको दे सकती हूँ, बेसिक क्राइटेरिया है मैं दे सकती हूँ उनके लिए। तो इसके लिए मैं भी पढ़ती रहती हूँ कि न्यूट्रिशन के फील्ड में नया क्या आ रहा है। तो इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो किसी भी एडवाइस का ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऑथेंटिक मतलब जो कोई एडवाइस दे रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आजकल कोई भी एडवाइस दे सकता है। किसी के भी चैनल्स होते हैं, पेशेंट्स के भी खुद के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एडवाइस जनरलाइज्ड पॉपुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं या वो साइंटिफिकली सही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये देखना जरूरी है कि जो आपको एडवाइस दे रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है। एंड सेकेंड थिंग ये भी देखना जरूरी है कि एडवाइस जहां से वो बता रहे हैं आपको, जो सोर्स है उस एडवाइस का, उसका रेफरेंस क्या है, वो कितना ऑथेंटिक है। क्योंकि अगर सिर्फ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं या मुझे इस चीज का फायदा हुआ है ये सब बता रहे हैं तो वो डेफिनेटली उतना साइंटिफिक नहीं रहेगा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन कोरोना टाइम में सबको पता चल गया था उसके बारे में, तो जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के लिए जो नए नए डायरेक्टिव्स लेते रहते हैं, तो WHO की वेबसाइट पे आपको बहुत सारी ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पे बहुत सारे स्टडीज़ का स्टडी करके, बहुत सारे डाइट्स का स्टडी करके एक जनरलाइज्ड एडवाइस दिया गया है WHO की वेबसाइट पर हेल्दी डाइट के बारे में। मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे आप डिटेल में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो हेल्दी डाइट के बारे में WHO क्या बताता है, तो फर्स्ट थिंग टू नोट इज वो कोई भी स्पेसिफिक टाइप का डाइट एंडोर्स नहीं करता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स या कीटो या लो कार्ब, नथिंग लाइक दैट। बट उन्होंने कुछ 4-5 चीजें बताई है जो आप कोई भी डाइट फॉलो करो, लेकिन आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। तो वो चीजें क्या क्या है? फर्स्ट थिंग इज कि आपके डाइट में, पूरे दिन के डाइट में 4 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए। किसके? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। तो अपना जो पुराना सिस्टम होता है ना थाली का, कि अपने थाली में 2 बाउल सब्जी होती है, 1 बाउल दाल होती है, पास में कचुम्बर या रायता भी होता है, सैलेड होता है, तो वो सिस्टम बहुत परफेक्ट है। हाफ प्लेट आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से भरा हुआ रहना चाहिए। तो दिन में आपके 4 से 6 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सर्विंग्स होने चाहिए। सेकेंडली, WHO बताता है सॉल्ट के बारे में। तो अपना सॉल्ट इंटेक शुड बी लेस देन 5 ग्राम्स इन अ डे। हम ऊपर से जो सॉल्ट डालते हैं खाना बनाते वक्त वो तो है ही, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें एडेड सॉल्ट रहता है। खास करके सॉस, हर तरह के सॉसेस, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, वेफर्स, चिप्स वगैरह वगैरह, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है। तो ये सब मिला के आपका टोटल सॉल्ट इंटेक इन अ डे शुड बी लेस देन 5 ग्राम्स। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोडियम वाला सॉल्ट खा लेते हैं और पोटेशियम इंटेक अपना कम रहता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। इसके लिए WHO ने ये स्पेसिफाई किया है कि हमारा सॉल्ट इंटेक शुड बी लेस देन 5 ग्राम्स इन अ डे। फिर WHO बताता है शुगर के बारे में। तो शुगर का जो फ्री शुगर इंटेक जो है अपना, पूरे कैलोरी इंटेक से, जो दिन का अपना पूरा कैलोरी इंटेक से, उससे लेस देन 10% होना चाहिए और आइडियली तो लेस देन 5% होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ डेजर्ट को नहीं देखेंगे, एडेड शुगर्स जो होते हैं, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे उसमें एडेड शुगर रहेगा,
ब्रेड्स बिस्किट्स में भी एडेड शुगर्स होते हैं, तो वो सब मिला के शुड बी लेस देन, आइडियली लेस देन 5%, बट एटलीस्ट लेस देन 10%। फिर आते हैं फैट के बारे में। तो पूरे कैलोरी इनटेक का लेस देन 30% फैट से आना चाहिए। उसमें सैचुरेटेड फैट से 10% से कम आना चाहिए। सैचुरेटेड फैट मतलब जो एनिमल ओरिजिन फैट है वहां से, और 20% से कम अनसैचुरेटेड जो प्लांट ओरिजिन फैट से वहां से। तो ये बेसिक चीजें हैं जो वहां पे बताई गई है। आप उस डिस्क्रिप्शन पे जो वेबसाइट का लिंक दिया है वहां पे जाके चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतने मिनिमम चेंजेस अपने डाइट में लाना चालू कर दीजिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे कि मैं कल से डाइट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो आज से इतने तो चेंजेस आप ला ही सकते हो। बाय बाय।